हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो कथा बताने जा रही हूँ वो कथा रामायण पूर्व सैकड़ों साल पहले की है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी है। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल का बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए। तो चलो समय न बिताते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। जब अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज करते थे तब उनके न्याय और सत्यवचनी होने का बोलबाला पूरे विश्व में था। मुंह में हमेशा हरि का नाम लेकर विश्व का भ्रमण करने वाले नारद मुनि भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद नारद मुनि ने स्वर्गलोक प्रस्थान किया। जब वह स्वर्गलोक पहुँचे तब स्वर्ग के राजा इंद्र का दरबार भरा था। दरबार में देव, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि लोग उपस्थित थे। पृथ्वीलोक में से भी कई सारे सूरवीर महाराजा, कला ज्ञानी, महाविद्वान भी स्वर्ग के दरबार में उपस्थित थे। नारद मुनि ने हरि का नाम लेते हुए और हाथ से वीणा बजाते हुए दरबार में प्रवेश किया। नारायण नारायण। नारद मुनि का प्रसन्न चेहरा, वीणा का मंजुल स्वर और हरि का नाम कान में पड़ते ही सभी दरबारी मंत्र मुग्ध हो गए। देवर्षि नारद मुनि के प्रति सभी दरबारियों के मन में बहुत आदर था, इसलिए सभी दरबारियों ने झुककर उन्हें नमन किया। देवों ने, राजा इंद्र ने भी उनको प्रणाम करके आदरपूर्वक उन्हें आसन पर बिठाया। फिर दरबार शुरू हुआ। देवाधिराज इंद्र ने नारद मुनि से कहा, देवर्षि बताइए कैसे आना हुआ? सब कुछ सुख कुशल मंगल तो है ना? भूलोक से कुछ विशेष वार्ता हो तो बताइए। नारद मुनि बोले, प्रभु के इच्छा से सब कुशल मंगल है, लेकिन एक खास बात है जो वाकई में बताने लायक है। इंद्र ने पूछा, भूलोक में ऐसी कौन सी खास बात है जो स्वर्गलोक में नहीं है? नारद मुनि बोले, देवाधिराज, भूलोक में अयोध्या नामक एक नगर है। आज तक मैंने अयोध्या जैसा नगर और कहीं भी नहीं देखा। आज के समय में वहाँ राजा हरिश्चंद्र राज कर रहा है। देवाधिराज, मैंने तीनों लोकों में न जाने कितनी बार भ्रमण किया होगा, लेकिन राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवचनी और कर्तव्यशील राजा मैंने कभी नहीं देखा। इंद्र ने पूछा, देवर्षि, क्या ऐसा राजा तीनों लोकों में भी नहीं है? नारद मुनि बोले, नहीं देवाधिराज, नहीं, मैंने उसके जैसा राजा कहीं नहीं देखा। उसके साथ साथ उसका पुत्र रोहिदास और पत्नी तारामती भी उतने ही गुणवान हैं। नारद जी आगे बोले, उसके साथ मैं रोज कई नगरों में भ्रमण करता हूँ, लेकिन अयोध्या नगरी जैसी विलोभनीय नगरी भी मैंने कहीं और भी नहीं देखी। राजा हरिश्चंद्र महान ऋषि मुनियों में से एक वशिष्ठ ऋषि के शिष्य थे। दरबार में बैठे कई ऋषि मुनियों में वशिष्ठ ऋषि भी शामिल थे। देवर्षि नारद मुनि द्वारा राजा हरिश्चंद्र की स्तुति सुनकर वशिष्ठ ऋषि बहुत खुश हो गए। तब वशिष्ठ ऋषि से रहा नहीं गया और वो बोले कि आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि, वह सच में सत्यशील राजा है। वह उपस्थिति अन्य ऋषि मुनियों में ऋषि विश्वामित्र भी शामिल थे। उनका गुस्सा हमेशा नाक पर रहता था। वशिष्ठ ऋषि के शिष्य राजा हरिश्चंद्र प्रशंसा सुनकर ऋषि विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया। हमेशा से ही ऋषि विश्वामित्र को वशिष्ठ ऋषि के प्रति मत्सर रहा है। अब विश्वामित्र बोले, खुद का शिष्य की तो कोई भी तारीफ ही करेगा, और दूसरी तरफ नारद मुनि हैं जो हरिश्चंद्र की तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप दोनों के बातों से सहमत नहीं, इसलिए क्यों न मैं उसके सत्य हरण की परीक्षा लेकर देखूं। यह सुनकर वशिष्ठ ऋषि बोले, विश्वामित्र, तुम कौन सी भी परीक्षा लेकर देखो, लेकिन मुझे अपने शिष्य पर पूरा भरोसा है। वह कुछ भी हो जाए, लेकिन हरिश्चंद्र अपनी कर्तव्य से कभी विमुख नहीं होगा। तुम क्यों परीक्षा लेकर खुद को गलत साबित करना चाहते हो? ऋषि वशिष्ठ का अपने शिष्य के प्रति इतना आत्मविश्वास देखकर विश्वामित्र का गुस्सा आसमान छू गया। अब विश्वामित्र को रहा नहीं गया और वो बोले, अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं उसकी सत्य परीक्षा तो लेके ही रहूँगा। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरे 7,000 वर्षों की साधना दान करूँगा। जो साधना मैंने 9 सृष्टि निर्माण हेतु की थी
और अगर मैं हरिश्चंद्र का सत्य हरण करने में कामयाब हुआ तो मुझे बिना अतिथि सत्कार के वापस भेजने के बदले हरिश्चंद्र घोर पाप भागीदार बनेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है। विश्वामित्र की प्रतिज्ञा सुनकर सारे दरबारी हैरत में पड़ गए। वैसे भी सभी लोग विश्वामित्र की प्रतिज्ञा और पराक्रम से परिचित थे, इसलिए सभी को लगाने लगा कि अब तो राजा हरिश्चंद्र का सत्य हरण तो होके ही रहेगा। इस प्रतिज्ञा के साथ दरबार में चल रही सभा स्थगित का देवाधिराज ने आदेश दिया। सभी दरबारियों को राजा हरिश्चंद्र के बारे में चिंता होने लगी। इंद्रपुरी में हुई सभा के बाद अब ऋषि वशिष्ठ को अपने प्रिय शिष्य की चिंता अयोध्या तक खींच लाई। राजा हरिश्चंद्र अपने दरबार में सिंहासन पर विराजमान थे। अपने गुरु को देखते ही वे सिंहासन से उठे और गुरु के पास जाकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर उनको सम्मान के साथ आसन पर बिठाकर उनके पांव धोकर पूछा, गुरुदेव, आप बड़े जल्दी में लग रहे हैं, यहाँ आने का कुछ विशेष प्रयोजन? ऋषि वशिष्ठ स्वर्ग के दरबार में हुआ प्रसंग हरिश्चंद्र को बताने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने इंद्र दरबार में हुआ सारा प्रसंग बताकर कहा, वत्स, अब से तुम्हें और ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया, नगर से दक्षिण की ओर जंगल में अभी ऋषि विश्वामित्र वास कर रहे हैं। कुछ भी हो, लेकिन तुम उस दिशा में बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि विश्वामित्र बहुत ज्ञानी सामर्थ्य संपन्न है। वो तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना ही अच्छा है। ऋषि वशिष्ठ यह इशारा देने के बाद प्रयागराज चले गए, जहां उन्होंने अपने प्रिय शिष्य के लिए तपश्चर्या पर पुण्य संचय करना शुरू किया, क्योंकि अपने शिष्य पर आने वाले संकट से ऋषि वशिष्ठ अच्छी तरह से वाकिफ थे। ऋषि वशिष्ठ ने भी अपने शिष्य का कर्तव्य परायण और सामर्थ्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अब जो संकट आने वाला था वो बहुत बड़ा था। चाहकर भी ऋषि वशिष्ठ अपने शिष्य की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपने शिष्य के सामर्थ्य और कर्तव्य परायण होने पर भी पूरा भरोसा था। दोस्तों, वह जमाना ऐसा था जब शिष्य गुरु के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते थे और गुरु अपने शिष्य को कर्तव्य परायण और सामर्थ्यवान बनाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते थे। तो चलिए कहानी आगे शुरू करते हैं। वहाँ विश्वामित्र की इंद्र सभा से निकलकर अयोध्या के पास वाले जंगल में आए, जहाँ उन्होंने माँ दुर्गा को प्रसन्न करने हेतु अखंड यज्ञ प्रज्वलित करके घोर तपस्या करना प्रारंभ किया। माँ भगवती को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं था, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने अपने शरीर के मांस की आहुति चढ़ाना प्रारंभ किया। शरीर का एक एक अंग की आहुति देने पर एक समय आया जब उनके शरीर का सारा मांस खत्म होकर सिर्फ हड्डियां बची थी। फिर भी ऋषि विश्वामित्र को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। इतनी उग्र तपस्या के कारण देवी माँ दुर्गा प्रसन्न हुई। माँ दुर्गा ने प्रकट होकर विश्वामित्र की ओर देखा। माँ दुर्गा के देखते ही विश्वामित्र का शरीर फिर से पहले जैसा सामान्य हो गया। माता दुर्गा ने विश्वामित्र से कहा, वत्स, अपनी आंखें खोलो, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मांगो, अपनी इच्छा से जो कुछ चाहते हो मांगो। विश्वामित्र ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी एक इच्छा है कि अयोध्या नगरी की सभी सीमाएं बंद हों। माँ दुर्गा ने कहा, तथास्तु। इतने में यज्ञ कुंड से कई सारे भयंकर बाघ निकले। हिंस्र सांपदों को देखकर सारे प्राणी मनुष्य अपनी जान मुट्ठी में लेकर भागने लगे। उन बाघों ने रास्ते में जो भी मनुष्य या प्राणी दिखे उसे फस्त करते हुए अयोध्या को चारों तरफ से घेर लिया। अयोध्या में प्रवेश करने के लिए जितने भी द्वार थे वहाँ उन बाघों ने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से ना कोई इंसान अंदर आ सकता था और अयोध्यावासी बाहर नहीं जा सकते थे। सारे अयोध्यावासी बाघों के सभी प्रवेश द्वारों पर आने से हैरत में पड़ गए। सभी बाघों ने सीमाएं बंद करने से व्यापार, लोगों का बाहर जाना आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया। इसलिए कुछ लोगों ने अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र के दरबार जाकर बाघों के बारे में बताया। महाराज, पूरे अयोध्या को बाघों ने घेरने से व्यापार, अयोध्यावासियों का बाहर
आना जाना पूरी तरह से बंद है। बाघों ने अयोध्या के अंदर भी सभी रास्ते पर अपना आतंक बनाया है, इसलिए कोई भी अपने घर से निकलने में असमर्थ है। आपसे सभी अयोध्यावासियों की तरफ से विनती है कि उन बाघों का कुछ करें। राजा हरिश्चंद्र ने भी बाघों का इलाज करने के लिए प्रधान सत्यकीर्ति को सेना की 4 टुकड़ियां तैयार करने के लिए कहा। राजा हरिश्चंद्र को धनुर्विद्या में महारत हासिल थी। उन्होंने खुद सेना के आगे रहकर बाघों का पीछा करते हुए एक एक कर सभी बाघों को मार डाला। बाघों को मारने से घबराई प्रजा भय मुक्त हो गई। अपने राज्य को संकट मुक्त करके राजा को भी खुशी हुई। बाघों को मारने के कुछ देर बाद दक्षिण सीमा के पास वाले जंगल में कुछ हिरण दिखे। हिरण देखते ही उनको शिकार करने का मन हुआ। सेना को वापस भेजकर वे अपने पुत्र, पत्नी और प्रधान के साथ उस हिरणों के पीछे भागे। सब अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर हिरणों के पीछे गए। पीछा करते करते महाराज अपने गुरुदेव की सलाह भूल गए। चारों अब घने जंगल में विश्वामित्र की कुटिया भी थी, वहां पहुंच गए। सभी हिरण विश्वामित्र की कुटिया के पास जाकर अदृश्य हो गए। राजा हरिश्चंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सभी हिरण एकदम से कहाँ लुप्त हो गए। कुछ क्षणों में कुटिया से विश्वामित्र बाहर आए। राजा हरिश्चंद्र ने उनको देखकर प्रणाम किया, लेकिन विश्वामित्र ने गुस्से से महाराज की ओर देखते हुए कहा, हे दुष्ट, तुम्हें लज्जा नहीं आती इन निष्पाप जीवों की हत्या करते हुए? ऋषि विश्वामित्र की बातें सुनते हुए महाराज को कुछ समझ नहीं आया। इतने में महान तपस्वी की बात काटना सही नहीं रहेगा, इसलिए महाराज शांत रहे। तब महारानी तारामती आगे आकर बोली, गुरुदेव, आप तो सब जानते हैं, हमारे जैसे तुच्छ इंसान से गलती होना स्वाभाविक है। आपसे यही विनती है कि कृपया हमारी भूल को क्षमा करें। प्रधान और हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिदास दोनों ने भी ऋषि विश्वामित्र से क्षमा याचना की, लेकिन विश्वामित्र बहुत गुस्से में था। वो महाराज की ओर गुस्से से देखते हुए अंदर कुटिया में चले गए। ऋषि विश्वामित्र का ऐसा बर्ताव राजा हरिश्चंद्र को समझ में नहीं आया। फिर महाराज, उनकी पत्नी, पुत्र और प्रधान साथ में कुछ देर तक चले। कुछ समय के बाद सबको तालाब का नयन रम्य नज़ारा देखने को मिला, जिसमें राजहंस आज़ादी से विहार कर रहे थे। तालाब में कई सारे कमल पुष्प खिले थे, जो तालाब को और ज़्यादा आकर्षक बना रहे थे। उस तालाब के किनारे कई सारे पक्षी थे, जो तालाब के नज़ारे को और सुंदर बना रहे थे। उस विलोभनीय प्राकृतिक सुंदरता से महाराज ऋषि विश्वामित्र ने कहीं बात भूल गया। राजा हरिश्चंद्र को उस तालाब में स्नान करने की इच्छा हुई। महाराज के बाद एक एक करके सभी ने स्नान कर लिया। कुछ ही देर में सूरज ढल के अंधेरा होने वाला था, इसलिए महाराज उसी तालाब के किनारे रात गुजारने का फैसला किया। राजा हरिश्चंद्र अपने गुरु की सलाह भूलकर बड़े संकट में पड़े थे, जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। ऋषि विश्वामित्र के बिछाए जाल में वे फंस गए थे, जिसकी वजह से वे आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं जा पाए। तालाब का मनमोहक नज़ारा भी ऋषि विश्वामित्र की बिछाया हुआ माया जाल था। राजा हरिश्चंद्र के ऋषि विश्वामित्र के सिद्धाश्रम के पास रुकने से विश्वामित्र को अपनी चाल चलने का मौका मिला। रात होने पर राज परिवार सो गया। प्रधान महोदय पर राज परिवार की रक्षा की जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से वे पास में सशस्त्र पहरेदार का काम कर रहे थे। प्रातः समय राजा को एक भयानक स्वप्न पड़ा, जिसमें राजा ने देखा उन्होंने अपना सारा राजपाट एक ब्राह्मण को दान किया, साथ में वे अपना पुण्य भी त्याग दिया। ऐसा स्वप्न देखने से राजा की निद्रा टूट गई। राजा ने देखा कि समय प्रातः का था। अब राजा सोचने लगा कि आखिर उसे ऐसा सपना क्यों आया होगा। कुछ ही देर में सबेरा हो गया। सुबह पत्नी और पुत्र उठ गए। तब राजा ने प्रधान को बुलाया और सबको अपना सपना बताया। राजा का सपना सुनकर प्रधान ने उन्हें धीरज रखने के लिए कहा। प्रधान बोला, महाराज, आप तो इतने सत्वशील हैं और आपका आचरण तो पहले से इतना साफ है, इसलिए ऐसे बुरे सपने की ओर ध्यान ना दें। परमेश्वर पर
भरोसा रखें, वो सब ठीक करेगा। प्रधान सत्यकीर्ति की बातें सुनकर राजा के मन का भार कम हो गया। फिर चारों स्नान करने हेतु चले गए। राजा हरिश्चंद्र सुबह सूर्य देवता की उपासना के बाद कोई भी व्यक्ति उनसे दान मांगने आए तो वे उस व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इसका फायदा लेते हुए ऋषि विश्वामित्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। एक एक करके स्नान करने के बाद राजा ने सूर्य देवता को जल चढ़ाया। सूर्य देवता की पूजा के तुरंत बाद उन्हें उनके पास खड़ा ब्राह्मण दिखाई दिया। उस ब्राह्मण के पास में जाकर बोला, हे राजन, कल तुमने अपने स्वप्न में अपना सारा राज्य जिस ब्राह्मण को दान किया वो ब्राह्मण मैं ही हूँ। कल तो तुमने मुझे जो दिया उससे मैं खुश हूँ, पर आज भी मैं तुमसे और 3.5 भार सोना मांगने आया हूँ। मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा हैरान रह गया। राजा कुछ सोचे उससे पहले ब्राह्मण आगे बोला, महोदय, आपने अपना विचार बदल दिया है कि तो कोई बात नहीं, मैं वापस चला जाता हूँ। वैसे भी मुझे राज्य और सोने से लगाव नहीं। राजा दुविधा में पड़ गए। अगर बिना दान की मिले ब्राह्मण वापस लौटेगा तो सत्व का त्याग करना पड़ेगा। राजा बोले, नहीं महोदय, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे साथ अयोध्या पधारेंगे तो मैं आपकी दक्षिणा आपको दे दूंगा। राजा अपने परिवार, प्रधान और ब्राह्मण महोदय के साथ 2 प्रहर में अयोध्या पहुंच गए। दरबार पहुंचते ही सिंहासन पर बैठने से पहले ही राजा ने खजीनदार को कहा, ब्राह्मण महोदय को 3.5 भार सोना दान में दीजिए। राजा हरिश्चंद्र के आदेश देने पर ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा। राजा ने के पूछने पर ब्राह्मण बोला, श्रीमान, तुम तो इतने बड़े ज्ञानी प्रतीत होते हो, फिर तुम्हें इतना तो पता होना ही चाहिए कि आपने अपना राज्य दान करने के बाद आदेश देने के लिए तुम अभी राजा नहीं रहे। दूसरी बात, तुमने मुझे राज्य दान करने के बाद आपके राजपाट के साथ राज्य के खजाने का स्वामी भी मैं हूँ, यानी तुम तो मेरा ही सोना मुझे दे रहे हो। ब्राह्मण आगे बोला, मैं तुम्हें एक विकल्प बताता हूँ। अगर तुम्हें दक्षिणा चुकानी है तो दूर वाराणसी के पास एक बाजार है जहाँ इंसानों को खरीदा बेचा जाता है। वहाँ जाओ और खुद को बेचो और उसके बाद मेरी दक्षिणा मुझे ला कर दो। राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बातें शांति से सुन रहे थे। अब राजा बोले, महोदय, आप कृपा करके मुझे 1.5 महीने की छूट दें ताकि मैं दक्षिणा लेके वापस आ सकूं। ब्राह्मण बोला, ठीक है, लेकिन 1.5 महीने से एक भी दिन ज़्यादा हुआ तो मैं तुम्हारी दक्षिणा स्वीकार नहीं करूँगा। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ राजपाट का त्याग करके काशी जाने के लिए निकले, लेकिन अयोध्यावासी को इस बात का पता चलते ही लोगों ने राज परिवार को रोकने का प्रयास किया। उन्हें इस आपदा से बचाने के लिए सब अयोध्यावासी एक होकर दक्षिणा चुकाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन ब्राह्मण के रूप लिए ऋषि विश्वामित्र को यह बात मंजूर नहीं थी। प्रजा गहरे दुख में थी। अयोध्यावासियों का प्रेम देखकर राजा भी भावुक हुए, लेकिन परिस्थिति उसके विपरीत थी, इसलिए अयोध्या छोड़कर जाने के सिवा उनके पास दूसरा चारा नहीं था। सभी अयोध्यावासियों को समझाने के बाद वो आगे काशी की ओर बढ़े। विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे। वह सभी नक्षत्र और ग्रह मंडल को अपने हिसाब से घुमाने की क्षमता रखते थे। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की परेशानी की सीमा लांघने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सूर्य देवता से अपना ताप बढ़ाने के लिए कहा, जिसके कारण अयोध्या से निकलते ही राज परिवार को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अयोध्या से काशी के बीच अति धूप के कारण सभी कुएं, नदियां, तालाब आदि जल स्रोत सूख गए। ऋषि विश्वामित्र ने अयोध्या से काशी के मार्ग पर जरा भी वायु ना बहने ऐसी हिदायत वायु देवता को भी दे दी। बैसाख का महीना और ऊपर से तेज धूप, जिसके कारण राजा हरिश्चंद्र के साथ उनकी पत्नी और पुत्र की स्थिति दयनीय हो गई। सूर्यदेव और वायुदेव को भी राज परिवार की स्थिति पर दया आ गई।
लेकिन ऋषि विश्वामित्र प्रकांड तपस्वी थे। उनकी बात टालना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि अगर वे गुस्से में आ गए तो उन्हें श्राप भी दे सकते थे। उनकी तप साधना उनकी दिए श्राप को सच करने की क्षमता रखती थी। राज परिवार के किसी ने भी अयोध्या से निकलने के बाद पानी नहीं पिया था। पूरा राज परिवार बहती हवा नहीं होने से और कड़े धूप के कारण पसीने से भीग गया था। नीचे कंकड़ों से भरी जमीन सूरज के ताप से तपने के कारण भट्ठी जैसी प्रतीत हो रही थी। फिर भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने परिवार का मनोधैर्य बढ़ा के उन्हें चलने के लिए प्रोत्साहित किया। ऋषि विश्वामित्र उन पर अपनी दिव्य दृष्टि से नजर रखे थे। तभी उनकी नज़र उनके पैरों के ऊपर पड़ी। तब ऋषि विश्वामित्र ने उनकी स्थिति और कठिन करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक बूढ़े तीर्थयात्री का भेष धारण किया। ऋषि विश्वामित्र तीर्थयात्री के भेष में राजा हरिश्चंद्र के सामने आया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि इतनी कड़ी धूप में कोई बूढ़ा यात्री आ रहा है। राजा की नज़र उनके पैरों पर पड़ गई, जिससे धूप में चलने से खून निकल रहा था। राजा हरिश्चंद्र ने उस यात्री को रोककर पूछा, महोदय, आपके पैरों से खून कैसे निकल रहा है? यात्री बोला, क्या बताएं श्रीमान, पादुका लेने के लिए धन नहीं है और ऊपर से ये अंगारों जैसी जमीन, जिसके कारण मेरा यह हाल हुआ है। राजा हरिश्चंद्र ने झट से अपने पैरों में से जूते निकाले और उस बूढ़े तीर्थयात्री को दे दिए। तीर्थयात्री के भेष में ऋषि विश्वामित्र ने राजा से आगे कहा, श्रीमान, आपने मुझे तो अपने जूते दे दिए, लेकिन मेरे परिवार में मेरी पत्नी और पुत्री भी है, जिनके हाल मेरे जैसे ही है। तब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी और पुत्र ने आगे आकर खुशी से अपने जूते दे दिए। ऋषि विश्वामित्र यात्री के भेष में तीनों के पद्म त्राण लेकर चला गया। राजा हरिश्चंद्र, उसकी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिदास आगे नंगे पैर काशी की ओर चलते गए। सूर्य का ताप उसकी चरम सीमा पे था। ऐसी स्थिति में एक भी हवा का झोंका नहीं बह रहा था। आखिर ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा कोई कैसे ना मानता। धूप से तपी कंकड़ों भरी जमीन नंगे पैरों को नीचे छन्नी कर रही थी, जिसकी वजह से सभी के पैरों से खून निकलने लगा। स्वाभाविक सी बात थी, माता पिता अपने संतान का दुख कैसे देख पाते। पुत्र रोहिदास का दुख माता तारामती और पिता हरिश्चंद्र देख नहीं पाए। पिता हरिश्चंद्र ने माता तारामती के पास एक अंग वस्त्र निकाल दिया। माता तारामती ने पुत्र को बिठा के दोनों पैरों पर पिता के अंग वस्त्र बांध दिए, ताकि अपने पुत्र को चलते समय कम पीड़ा सहनी पड़े। पुत्र रोहिदास ने भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी पीड़ा छुपाते हुए आगे चलता रहा। अब तीनों प्यास के मारे व्याकुल हो गए। अब तीनों जंगल से गुजर रहे थे। तीनों को लगा अब कहीं ना कहीं तो पानी मिल ही जाएगा। तब विश्वामित्र फिर से ब्राह्मण का भेष लेकर हाथ में पानी से भरा सोने का लोटा लिए खड़ा था। ब्राह्मण बोला, ऐसा प्रतीत होता है कि आप सब बहुत दूर की यात्रा करके आए हो। आप सभी प्यासे और थके लग रहे हो। ये लीजिए, शीतल जल ग्रहण करें। राजा हरिश्चंद्र बोले, श्रीमान, जल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पर हम सब सूर्यवंशी राजघराने से हैं। हमें किसी के हाथों जल लेना मना है। अगर मैंने आपके हाथों जल पी लिया तो मेरा राजसत्व नष्ट हो जाएगा, इसलिए माफ़ करें, लेकिन मैं ये जल ग्रहण नहीं कर सकता। उस ब्राह्मण के भेष में ऋषि विश्वामित्र का प्रस्ताव प्यार से ना मानते हुए राजा हरिश्चंद्र और उसका परिवार आगे बढ़ा। ऋषि विश्वामित्र का सत्वहरण का यह प्रयास विफल हुआ था, जिसकी वजह से ऋषि विश्वामित्र और क्रोधित हुए। उन्होंने अब तय कर लिया कि अगली बार तो वे राजा हरिश्चंद्र का सत्वहरण करके ही रहेंगे। राज परिवार जिस जंगल से जा रहा था, उस पूरे जंगल को ऋषि विश्वामित्र ने आग जला दी। जंगल में कई छोटे मोटे जीव, हिंसक प्राणी, दूसरे जंगली जानवर और पक्षी थे, जो आग लगने के कारण इधर उधर भागने लगे। आग लगने के कारण अब राज परिवार अब बड़े संकट में पड़ गया था, लेकिन सभी को ब्राह्मण को दक्षिणा देने की चिंता थी।
लेकिन फिर भी सब परिवार जन डट के मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ प्रहर चलने के बाद आग तो बुझ गई, लेकिन उसके धुआं के कारण तीनों परिवारजन एक दूसरे से बिछड़ गए। आग का धुआं इतना था कि आंखों से पानी निकल रहा था। सभी को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। ऋषि विश्वामित्र ने अब महारानी तारामती की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने अपने माया शक्ति से राजा हरिश्चंद्र और पुत्र रोहिदास के 100 महारानी तारामती को दिखाए। महारानी तारामती ने अपने पति और पुत्र के 100 देख के बहुत विलाप किया। उस जमाने में पत्नी और पति के प्रति समर्पित हो तो उसकी मर्जी से सती जाती थी। महारानी तारामती ने भी सती जाने का निर्णय लिया। ऋषि विश्वामित्र तपस्वी का रूप लेकर आते हैं और महारानी तारामती से कहते हैं, देवी, इस संसार से मुक्ति पाना है तो किसी की दक्षिणा या बाकी नहीं रखते। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ तुम्हारे पति को अभी किसी ब्राह्मण की दक्षिणा देनी बाकी है। पति नहीं रहा, इस दुख को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी पति की दक्षिणा देने के लिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। महारानी तारामती बोली, नहीं, मेरा पति ही मेरा सर्वस्व था। अब तो मेरा पुत्र भी नहीं रहा। अब मैं जीकर क्या करूँगी। और एक पतिव्रता का एक ही धर्म होता है, अपने पति के साथ रहना और उसके हर काम में साथ देना। इसलिए आप कृपा करके मुझे रोकने का प्रयास ना करें। फिर ब्राह्मण बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। ब्राह्मण के भेष में ऋषि विश्वामित्र को अब साफ हो गया था कि अब रानी तारामती सती जाकर रहेंगी। लेकिन अब विश्वामित्र रानी तारामती को जाने नहीं दे सकते थे, क्योंकि ऋषि विश्वामित्र की अभी बहुत सारी परीक्षाएं शेष थी। इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने फिर से प्रेतों के पास धुएं की मदद से दोनों प्रेत गायब करवाए। उस जगह से धुएं के हटने पर महारानी ने देखा कि प्रेत अचानक से गायब हो गए हैं। तभी झाड़ियों से पुत्र और पति की आवाज़ आई। झाड़ियों के पीछे जाकर देखा तो पता चला कि पति और पुत्र जिंदा थे। महारानी को प्रेतों के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पति और पुत्र जिंदा हैं। महारानी तारामती के साथ जो घटित हुआ था उसे वो बुरा सपना समझ के भूल गईं। फिर तीनों काशी की ओर चलने लगे। तीनों बहुत कष्ट उठाते हुए यहाँ तक आए थे, इसलिए अब उनको वे चल रहे मार्ग अब कम कष्टदायक प्रतीत हो रहा था। अब तीनों पहुँचे प्रयाग धाम के त्रिवेणी संगम पर। वहाँ तीनों ने स्नान करके मंदिर में आराध्य शिव की पूजा की। पूजा संपन्न होने पर राजा हरिश्चंद्र मंदिर के प्रांगण में बैठने लगा। तभी जिसकी दक्षिणा बाकी थी उस ब्राह्मण के भेष में वे विश्वामित्र फिर से आए। उन्होंने कहा, श्रीमान, आपने मुझे दक्षिणा में 3.5 भर सोना देने का वादा किया था, जिसकी अवधि आज सूर्यास्त के बाद खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर राजा ने नम्रता के साथ कहा, महोदय, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं निर्धारित समय में आपकी दक्षिणा नहीं लौटा सका। फिर भी मुझे थोड़ी और मोहलत दीजिए ताकि मैं आपकी दक्षिणा लौटा सकूं। राजा अपने पत्नी और पुत्र के साथ काशी नगर के रास्ते से भ्रमण कर रहे थे। तभी वे उस गुलामों के बाजार पहुंच गए जहां हरिश्चंद्र खुद को बेचने के लिए आगे आया। वहां एक व्यक्ति इंसानों की बिक्री करने में मदद कर रहा था। तभी रानी तारामती ने आगे आकर कहा, नहीं महाराज, नहीं, बेचना ही है तो मुझे बेचो। अपने पत्नी की बातों से राजा हरिश्चंद्र भावुक हो गए और राजा ने रानी से कहा, नहीं महारानी, मैं आपको बिकने नहीं दे सकता। तब राजा हरिश्चंद्र के पास दक्षिणा लेने आया ब्राह्मण बोला, श्रीमान, आप जब अपने मुंह से विमुख नहीं हो सकते तो मेरी दक्षिणा कैसे चुकाओगे। तीनों को गुलामों के बाजार में बिकता देख वहां के लोगों की बड़ी भीड़ जमा हुई। सब लोग उनकी और आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि तीनों के मुखमंडल के तेज से तीनों उच्च कुलीन लग रहे थे। भीड़ जमा होने पर मनुष्य बिक्री में सहायता करने वाले व्यक्ति को हटते हुए खुद ब्राह्मण आगे आया। उसने तीनों का नाम लेते हुए और लोगों को उनके बारे में बताते हुए उनके बिक्री के लिए प्रयास किया। तब
काल कौशिक नाम का एक सज्जन गृहस्थ आगे आया, जिसने एक भार सोना दे के रानी तारामती को खरीद लिया, जिसके कारण रानी तारामती महारानी से एक सामान्य दास बन गई। काल कौशिक ने राजा हरिश्चंद्र के हाथ में धन की थैली थमा दी। अब माँ अपने से दूर हो जाएगी, इस कल्पना से रोहिदास डर गया, इसलिए वह जोर जोर से रोने लगा। तारामती ने अपने पुत्र को दूर होता देख उनके रोहिदास को गले से लगाया। तारामती ने काल कौशिक को विनती की, कृपा करके आप रोहिदास को भी खरीद दें। मेरा पुत्र मेरे सिवा नहीं रह सकता, मुझ पर दया करके मेरे पुत्र को भी खरीदें। तारामती की याचना सुनकर काल कौशिक ने रोहिदास को और आधा भर सोना चुका के खरीद लिया। उसके बाद दोनों को लेकर काल कौशिक अपने घर चला गया। लोगों को अब राजा हरिश्चंद्र के बारे में पता चला। तब सके होश लोग हरिश्चंद्र को बुरा भला कहने लगे। कुछ लोगों ने कहा, इस बेचारे को तो अपना देन चुकाने के लिए अपनी पत्नी पुत्र को बेच दिया, कैसी विपदा आन पड़ी है इस गृहस्थ के ऊपर। कुछ देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया, जिसका नाम था बीरबाहु। उसने हरिश्चंद्र को 2 भार सोना देकर खरीदा। अब राजा हरिश्चंद्र एक गुलाम बन गया था। इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र ने 3.5 भार सोना देकर ब्राह्मण की दक्षिणा पूरी की। हरिश्चंद्र ने दक्षिणा देने से ऋषि विश्वामित्र की बड़ी हार हुई थी, लेकिन अभी विश्वामित्र ने हार नहीं मानी थी। हरिश्चंद्र को ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने के लिए खुद के साथ पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा था। अब राजा हरिश्चंद्र को ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने से अच्छा लग रहा था, तो दूसरी ओर पत्नी और पुत्र को बेचना पड़ा। इसकी वजह से रोना आ रहा था। बीरबाहु नामक एक कलाबाज ने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। हरिश्चंद्र गुलाम बनकर उसके घर गया। हरिश्चंद्र ने देखा कि उसके घर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है। घर की हर वस्तु पर धूल जमी थी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने इन सब चीजों के लिए मन पहले से बना लिया था। हरिश्चंद्र ने सोचा कि जब राज्य का भार सर पर था, तब पूरी निष्ठा के साथ मैंने अपना राजधर्म निभाया था। अब एक गुलाम होने के नाते भी मुझे पूरे ईमानदार के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। हरिश्चंद्र पूरी निष्ठा के साथ उस कलाबाज के यहाँ काम करने लगा। ऋषि विश्वामित्र फिर से अलग अलग रूपों में आकर हरिश्चंद्र का काम बिगाड़ना शुरू कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने पानी भरकर रखा तो ऋषि विश्वामित्र मेढक का रूप लेकर पानी की टंकी फोड़ डालते। धान पीसने का काम किया तो वे चूहे, बिल्ली, कुत्ता आदि का रूप पूरा आटा फस्त कर देते, जिसकी वजह से हर बार हरिश्चंद्र को बीरबाहु मारपीट करता। बहुत बार काम देखकर भी हरिश्चंद्र हर बार उस काम में असफल होता। इसलिए बीरबाहु ने परेशान होकर हरिश्चंद्र को कसाई के साथ शमशान में कर वसूली का काम दिया। इधर तारामती काल कौशिक के घर पर आने वाले ऋषियों के भोजन की व्यवस्था देख रही थी, तो रोहिदास छोटे मोटे कामों के साथ ऋषि पुत्रों के साथ विद्याभ्यास करता था। फिर भी तीनों अपनी सद स्थिति को भाग्य मानकर सुखी रहने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से ऋषि विश्वामित्र को और गुस्सा आया। ऋषि विश्वामित्र ने तीनों की स्थिति और जटिल करने का निर्धार किया। उन्होंने अब सांप का रूप धारण किया। इस बार ऋषि विश्वामित्र ने रोहिदास को निशाना बनाया। रोहिदास ऋषि पुत्रों के साथ उनके आश्रम के प्रांगण में खेल रहा था। तब जहरीले सांप का रूप धरे विश्वामित्र ने रोहिदास को काट लिया। रोहिदास जमीन पर गिर गया और मुंह से झाग निकलने लगा। रोहिदास का पूरा शरीर नीला पड़ गया। धीरे धीरे रोहिदास की आंखें बंद हो गईं। ऋषि पुत्रों ने झट से काल कौशिक के घर जाके रोहिदास को सांप काटने की खबर बताई, लेकिन तब तारामती ऋषियों को भोजन कराने के कारण व्यस्त थी। अपने पुत्र से संबंधित दुख भरा समाचार सुनकर तारामती का अंतःकरण अंदर से रो पड़ा। फिर भी तारामती ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर हिम्मत जुटाकर ऋषियों को पूरा भोजन कराया। तारामती की आंखें नम थी, लेकिन फिर भी अपने व्यक्तिगत दुख के कारण उसने अपने कर्तव्य से मुंह नहीं फेरा। ऋषियों का भोजन होने पर तारामती घर से अपने पुत्र को देखने बाहर निकली। तब कुछ व्यक्ति रोहिदास को काल कौशिक के घर के इधर ही उठाकर ला रहे थे। रोहिदास ने अपने प्राण छोड़ दिए थे। लोगों ने रोहिदास के प्रेत को रखकर चले गए।
पुत्र वियोग के दुख से तारामती फिदक फिदक कर रोने लगी। इस दुख सामने अब उसे संसार का हर दुख छोटा लगने लगा। कुछ देर बाद तारामती ने अपने प्रिय पुत्र का अंत्य विधि करने का सोचा। मृत्यु के समय रोहिदास का वहाँ पर उसके माँ के सिवा कोई नहीं था, इसलिए अंतिम विधि की भी सारी जिम्मेदारी अब तारामती पर ही था। इसलिए उसने बड़े मुश्किल से खुद रोहिदास का शव शमशान भूमि तक ले आई। तारामती बड़ी ज्ञानी थी। जब महारानी थी तब बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे, जिसकी वजह से अंतिम संस्कार की विधि के बारे में उनको पता था। कुछ समय में उसने सारे विधि पूरे किए। अब सिर्फ शव को जलाना बाकी रह गया था। शमशान कर्मचारियों द्वारा पहले से ही रची चिता पर तारामती रोहिदास को लिटाया। तारामती मसाल प्रज्वलित की और अब वो चिता को मुखाग्नि देने के लिए आगे बढ़ी। उतने में वहाँ हरिश्चंद्र आ पहुँचा, जो वहाँ कर वसूली का काम करता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तारामती और हरिश्चंद्र ने एक दूसरे को पहचान भी लिया। तारामती ने खुद को बेचने के बाद जो भी मिला वो उस ब्राह्मण को दान में दिया। अब वो सिर्फ एक दासी थी, वो भला कर कहाँ से चुकाती। हरिश्चंद्र ने अपनी हालत पत्नी तारामती को बताई। तारामती भी हरिश्चंद्र को अपने पुत्र के मृत्यु की वार्ता बताई। अपने पुत्र के मौत की खबर सुनकर हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हुआ। हरिश्चंद्र अगर चाहता तो अपने पुत्र की मौत और पत्नी की हालत और मजबूरी समझते हुए बिना कर लिए भी शव जला दे सकता था, लेकिन अब उसकी कर्तव्य निष्ठा उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रही थी। बहुत समय हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र तारामती को कर चुकाए बिना शव जलाने नहीं दे रहा था। तारामती ने कर नहीं चुकाने पर हरिश्चंद्र रोहिदास का चिता पर लिटाया शव चिता से नीचे जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। बेसहारा तारामती अब रोहिदास के शव के पास बैठकर रोने लगी। गहरे दुख के कारण तारामती सोचते सोचते मूर्छित हो गई। ऋषि विश्वामित्र का सत्हरण करने का अब तक का हर प्रयास विफल हुआ था। तारामती मूर्छित होने से उन्हें एक और मौका नजर आया। ऋषि विश्वामित्र ने रोहिदास के शव का पेट चीरकर उसका थोड़ा खून तारामती के मुंह पर लगाया। फिर उन्होंने सामान्य व्यक्ति का रूप लेकर शमशान के नजदीकी गांव में गए। प्रजाजनों को ऋषि विश्वामित्र ने तारामती के खिलाफ भड़काने के लिए कहा, यह औरत खतरनाक पिशाचिनी है जो बच्चों का खून पी के अपनी आयु बढ़ाती है। इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना ही होगा। अपनी बात सच साबित करने के लिए ऋषि विश्वामित्र लोगों को शमशान लेकर गए। वहां सभी लोगों ने देखा कि रोहिदास का पेट कटा था और उसके पास तारामती पड़ी थी, जिसके मुंह पर खून लगा था, जिसकी वजह से सभी लोगों को ऋषि विश्वामित्र ने के कही बातें सच लगने लगी। फिर कुछ लोगों ने तारामती को रस्सी से बांधकर राज दरबार ले गए। वहां के राजा ने बिना असली बात का पता लगाए तारामती को मृत्युदंड का आदेश दिया। राजा के निर्देशानुसार पहरेदार तारामती को उसका वध करने हेतु नगर के वध स्तंभ के पास ले आए। वहां लाने पर तारामती मूर्छित स्थिति से बाहर आई। तारामती जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर वो कैसी ऐसी विपदा में पड़ी। उसे जंजीरों से बंदी बनाया था, जिसकी वजह से वो कुछ भी करने के लिए असमर्थ थी। अब उसने अपना सारा भविष्य ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। राजा के आज्ञा अनुसार वध का समय होने पर वहां हरिश्चंद्र आ गया। तारामती और हरिश्चंद्र दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। तारामती को यह सोचकर अच्छा लगा कि उसे अपने पति के ही हाथों मौत आएगी, लेकिन हरिश्चंद्र अपने पत्नी को वध स्तंभ पर देख बहुत दुखी हुआ। अब हरिश्चंद्र को अपनी पत्नी, जिसने उसके हर काम में पूरे जिंदगी भर साथ दिया, यहाँ तक ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाने के लिए उसने खुद को बेच डाला, आज उसी के वध की जिम्मेदारी हरिश्चंद्र पर थी। पहले हरिश्चंद्र मन ही मन यह काम छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने मालिक से इस बारे में बात करने का सोचा, लेकिन गहराई से सोचने पर उसको अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का एहसास हुआ। हरिश्चंद्र ने सोचा, अगर उसने यह काम करने से मना किया तो उसका सत्व नहीं रहेगा, इसलिए
मालिक बीरबाहु की आज्ञा माननी ही होगी। अपने पत्नी का वध करना कर्तव्य के साथ भाग्य बन गया था। आखिरकार हरिश्चंद्र ने तय किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपने कर्तव्य के साथ समझौता नहीं करना है। उसने परमेश्वर को याद करते हुए उसके हाथों से होने जा रहे अपनी पत्नी के वध के लिए क्षमा मांगी। अब उसने तारामती का वध करने हेतु हथियार उठाया। उसने दोनों हाथों से कसकर हथियार पकड़ा। तारामती के गर्दन पर वार करने के लिए हाथ ऊपर लिए और जोर से प्रहार हेतु नीचे लाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहार के लिए हाथ नीचे ही नहीं आ रहा था। इसलिए उसने गुस्से से पीछे हटकर देखा कि आखिर क्या बीच में आ रहा है। तब उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके आसपास कोई भी नहीं है। वह वधस्तंभ पर नहीं था, बल्कि अयोध्या के दक्षिणी सीमा के पास खड़ा था। हरिश्चंद्र जहाँ तक देख पा रहा था वहाँ तक चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। तब हरिश्चंद्र ने दिव्य प्रकाश जहाँ से आ रहा था वहाँ देखने की कोशिश की। तब हरिश्चंद्र को अपनी भाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु, ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि और देवर्षि नारद मुनि खड़े थे। साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन होने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तारामती ने खड़े होकर देखा तो उसने भी भगवान विष्णु और बाकी सभी को प्रणाम किया। विश्वामित्र के पास ही रोहिदास भी खड़ा था। हरिश्चंद्र और तारामती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उन्हें स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन हुए हैं। इस तरह ऋषि विश्वामित्र की प्रतिज्ञा असफल रही। ऋषि विश्वामित्र की हरिश्चंद्र की सत्वहरण करने की इच्छा स्वप्न बनकर रह गई। वशिष्ठ ऋषि से ईर्ष्या होने के कारण ऋषि विश्वामित्र की प्रतिज्ञा असफल रही थी। ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिए गए कठिन सत्व परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र की जीत हुई थी। इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने दाहिने हाथ में पानी लिया और हरिश्चंद्र के ऊपर छिड़का। फिर मंत्रोच्चारण करते हुए ऋषि विश्वामित्र अपनी 60,000 वर्षों की तपस्या हरिश्चंद्र को दान की। इतने सत्यप्रिय राजा को भगवान विष्णु को भी कुछ देने की इच्छा हुई। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, हे हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्वशील स्वभाव को देखकर मुझे भी कुछ देने की इच्छा है। इस सांसारिक जगत में सत्य को स्वीकार कर सत्वशील रहना सबसे कठिन कार्य है। तुमने और तुम्हारे परिवार ने ऋषि विश्वामित्र की परीक्षा देकर तुम्हारी सत्वशीलता साबित की है, इसलिए आज तुम्हें जो भी वर चाहिए मांगो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, नहीं भगवान, आपने मेरे जैसे तुच्छ मनुष्य को दर्शन दे के कृतार्थ किया है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे आपके आशीर्वाद के सिवा किसी अन्य वस्तु या वर की आशा नहीं है। भगवान नारायण ने फिर से कहा, वत्स, मुझे पता है कि तुम्हें किसी भी प्रकार का लालच नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें कुछ न कुछ देने के लिए इच्छुक हूँ, इसलिए तुम्हारी इच्छा अनुसार वर मांगो। फिर से आग्रह करने पर राजा हरिश्चंद्र बोले, हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ सच में देना ही चाहते हो तो मुझे हर जन्म में तारामती जैसी ही पत्नी और रोहिदास जैसा ही पुत्र मिले, यही मेरी इच्छा है। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती और पुत्र रोहिदास को आशीर्वाद देकर भगवान नारायण, देवर्षि नारद, ऋषि विश्वामित्र, वशिष्ठ ऋषि ने वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके जाने के तुरंत बाद राजा हरिश्चंद्र, तारामती और पुत्र रोहिदास का रूप पहले जैसा हो गया। तीनों के वस्त्र राज वस्त्रों में परिवर्तित हो गए। ऋषि विश्वामित्र पहले ही अयोध्यावासियों को राज परिवार के लौटने की वार्ता बताई थी, जिसके कारण सभी अयोध्यावासी अपने प्रिय राजा रानी और राजपुत्र का स्वागत करने हेतु महाद्वार पर खड़े थे। कुछ महिलाओं तीनों की आरती उतारी, फिर सभी लोगों ने पुष्प वृष्टि करते हुए राज परिवार का स्वागत किया। अपने आदर भाव का परिचय देते हुए प्रजा ने अपने राजा रानी और राजपुत्र का स्वागत किया। सारी अयोध्या की प्रजा बहुत खुश थी, क्योंकि उनका सत्वशील, कर्तव्यनिष्ठ, दानशूर और आदर्श राजा उन्हें वापस मिल गया था। तो दोस्तों, हरिश्चंद्र तारामती की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि बहुतांश समय सत्य कड़वा होता है, लेकिन हमेशा सत्य के राह पर चलने वाले व्यक्ति की विजय निश्चित होती है। दोस्तों, जैसे कि एक सुविचार है कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो दोस्तों,
हरिश्चंद्र तारामती की कहानी आपको कैसी लगी। आप अपना फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल का आइकन ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इसी तरह से प्यारी प्यारी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और फिर से मैं अगले वीडियो में प्यारी सी कहानी लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।